आपकी कृपा है। लगभग 1 साल से आपके सारी वीडियो वगैरह देख रहा हूँ। तो बड़ी इच्छा थी बहुत समय से भी आपके दर्शन करूँ। बस इतनी कृपा कीजिए भी नज़दीक भगवान के और ज़्यादा हो जाए। कोई भी सिमरन आप जैसे भी आप कोई बताएँ कि भी जिससे नज़दीक हो जाएँ। देखो, हम इतना जानते हैं कि अगर गुरुवाणी पर दृढ़ निष्ठा कर लोगे जी महाराज जी। तो गुरु ग्रंथ साहब इतने समर्थ है कि आपकी फतेह कर देंगे। ये पक्का समझो। हम मतलब इस बात पर बहुत श्रद्धा रखते हैं जी महाराज। कि जो अपने गुरुदेव की वाणी पर चलता है उसे माया परास्त नहीं कर सकती। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरु स्वरूप है। खूब वाणी गायन कीजिए और चिंतन कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब में बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं, जी महाराज। आप उनको चिंतन कीजिए तो आपका हृदय गुरु ग्रंथ साहब के प्रभाव से जब प्रभावित होगा ना तो फतेह ही हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया ये गुरु वाणी के प्रभाव से भाग जाएंगे, हृदय को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पर एक सिद्धांत, जितना तुम दूसरों को सुख दोगे उतना ही गुरु साहब प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु साहब सबके हृदय में बैठे हुए, ये ध्यान रखना है। ले बेटे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। देखो, संतों की महिमा इस बात में प्रकाशित होती है कि जो संतों पर चोट किए उन्होंने उनका मंगल कर दिया, गाली देने वाले को भी उसके पाप नष्ट कर दिए। कष्ट दिया जा रहा है उसका मंगल मना रहे, बस इसीलिए संतों की विशेष महिमा हो गई। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जंग जंगम तीर्थ राजू। महान पुरुषों का हृदय महान ही होता है। हमें चाहिए, यदि हमसे पूछा जाए किसी के विषय में कि कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने विषय को तो जानने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा जानते हुए भी हमें कहना कि हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, ये हमारी साधुता होगी। जो सही दुख पर छिद्र माने दोष, दुरावा माने छुपा लिया, तू अपने कर्म का भोगेगा। मेरी दृष्टि में, मेरे हृदय में तुम्हें नीचा दिखाने की बात नहीं आएगी। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमें शांत रहना है। जब धर्म को कलयुग पीट रहा था लात और डंडों से, तो परीक्षित जी ने पूछा कि एक बार तू केवल बता कि तुम्हें दंड कौन दे रहा है, उसका नाश करने में मैं समर्थ हूं। तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार करना होगा आपको कि दंड कौन दे रहा है। कभी कभी तो शास्त्र आज्ञा कहती कि कर्म ही दंड देता है, कभी कहता भ्रम से ऐसा लगता है मुझे कोई दुख दे रहा है, कभी कहता है काल। तो अब आप ही विचार कर, तो समझ गए कि ये धर्म बोल रहा है, क्योंकि धर्म दूसरों को दोषारोपित नहीं करता है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप इनके विषय में जानते हो, तो हम कहेंगे अभी ठीक से हम अपने विषय में ही निर्णय नहीं कर सकते, तो दूसरे के विषय में क्या। ये संतों की भाषा होती है। अगर हम किसी को पूर्ण प्रमाणित करते हैं कि ये दोषी है, तो मेरे से गलती हो जाएगी, क्योंकि मेरा प्रभु और मेरा सिद्धांत एकदम अलग है। चाहे किसी भी संप्रदाय के, चाहे कोई भी महात्मा हो, आप देख लेना, उनकी वाणी दोषों का वर्णन करके दोषों के त्याग के लिए है। लेकिन जो दोषी है, यदि उससे पूछा जाए कि आप क्या दंड देना चाहते हो, तो उनके पास एक ही भाव होगा कि क्षमा करो इसे और भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये कुमार्ग को छोड़ करके सतमार्ग में चले, ये गुरुवाणी को स्वीकार करे, धर्म से चले। प्रायः महात्माओं की कोशिश। फिर जब कोई धर्म पर आक्रमण करता है, सिद्धांत पर आक्रमण करता है, तब फिर वही भगवद आवेश उसके ऊपर सिंहवत सवार हो जाता है। फिर वो क्रिया कर डालता है, वो विचार नहीं होता उसमें। समझ रहे, जैसे हम आपको ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा अधर्माचरण करे तो उस समय हमारे अंदर क्या भाव आता है वो प्रभु भेजेंगे, और उस समय हम क्या बर्ताव करते हैं प्रभु के द्वारा होगा। मेरे द्वारा अगर विचार पूर्वक किया जाएगा तो किसी का अहित नहीं होगा, किसी की निंदा नहीं होगी, हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। दोष वर्णन करेंगे कि ऐसे दोषों का त्याग करना चाहिए, और जान रहे इसमें दोष है पर मेरे प्रमाण से उसे कष्ट मिलेगा, इसलिए हम उन दोषों का वर्णन उसके लिए नहीं कर पाएंगे। ये हमारी साधुता का सिद्धांत है। आपको इसमें कोई संशय नहीं? तो अपने लोग उसी मार्ग में, चाहे जो भेष हो, चाहे जो मार्ग हो, है तो हमारे ईश्वर का ही मार्ग, हमारे गुरु का ही तो मार्ग है। हम एक ही मार्ग के पथिक हैं। तो हमें लगता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए जैसे हमारे गुरुजन चले हैं। गुरु ग्रंथ साहब का आश्रय लेकर आगे बढ़ो हम।